सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 67 साल के राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला था। राधाकृष्णन को 452 और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे, जबकि 15 वोट अमान्य करार दिए गए। नेपाल में जेनजी के विद्रोह के बाद अब धीरे धीरे हालात काबू में आ रहे हैं। देश की मौजूदा व्यवस्था को संभालने के लिए अंतरिम कार्यकारिणी के गठन की बात कही जा रही है, लेकिन अब जेनजी के बीच में अंतरिम पीएम के नाम को लेकर घमासान मचा है। काठमांडू में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद अब नेपाल के युवा अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जेनजी के प्रतिनिधियों, राष्ट्रपति रामचंद्र पडोल और सेना प्रमुख के बीच पूर्व जज सुशीला कार्की के लिए बातचीत चल रही है। वहीं कुछ लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राजशाही वापस आएगी, लिहाजा नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह भी रेस में बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया गया। मैनपुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मनोज मोडेम उर्फ बालकृष्ण मारा गया। 25 लाख का इनामी नक्सली प्रमोद भी ढेर हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 10 नक्सलियों के खात्मे की सराहना की है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देगी। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों को समय पर समर्पण कर देना चाहिए। अमेरिका ने एक बार फिर भारत को रूस से तेल आयात को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने कहा कि जब तक भारत रूस से तेल खरीद बंद नहीं करेगा, तब तक अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील संभव नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम भारत का मसला सुलझा देंगे, लेकिन ये तब होगा जब रूस से तेल आयात रुकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1-2 महीने में भारत बातचीत की टेबल पर लौट आएगा और समझौते की कोशिश करेगा। अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली कर्क की हत्या में जांच में जुटी एफबीआई ने हत्या में इस्तेमाल राइफल बरामद कर ली है। एफबीआई ने गुरुवार को बताया कि कर्क को हाई पावर राइफल से गोली मारी गई, जिसे बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा एफबीआई ने संदिग्ध की तस्वीर भी जारी की है और लोगों से उसे पकड़ने में मदद मांगी है। एफबीआई ने बताया कि हमलावर कॉलेज जाने वाले छात्र की उम्र का है। वो कॉलेज कार्यक्रम के दौरान छात्रों के बीच घुल मिल गया था, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। लेकिन एफबीआई का दावा है कि हत्यारा जल्द पकड़ा जाएगा।